तशरीफ फरमाए या जो खड़े हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आ जाएं और इन सफ़ों में बैठ जाएं। आपके और हमारे दरमियान किबला अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी तशरीफ फरमा हो चुके हैं जो मजलिस से खिताब करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम मुमिनीन से जो पीछे खड़े हैं अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, और मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नग़्माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून लती लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मानी अबुल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम ततहीरा। अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाह मस्ना व फ़ुरादा। सल्लल्लाहु हाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस और बानी मजलिस की हाजात की बराबरी के लिए बुलंद तर सलवात। सूरह मुबारक सबा की 46वीं आयत। अल्लाह अपने इस कलाम में अपने हबीब से एक पैगाम पहुँचा रहा है। खालिक का कलाम कुरान और मखलूक का कलाम नहजुल बलागा, ये दो ऐसे कलाम हैं जो वक्त के मोहताज नहीं हैं। मैं इस नुक्ते पे बहुत देर ठहरने की ताकत भी रखता हूँ मगर मजमून से दूर होने का खौफ है, इसलिए इस नुक्ते पर एक जुमला कहकर गुजरूंगा। हम सूरज को देखकर चलते हैं, सूरज अली को देख के चलते हैं। सारी कायनात निज़ाम शमसी पे चल रही है और निज़ाम शमसी विलायत अली पे चल रहा है। साहब कहने लगे ये शिया हजरात की कुछ बातें समझ में नहीं आती। हमने कहा जब हमारी बातें समझ में आ जाएंगी तो शिया हो जाओगे।
और मेरे सुन्नी अजीज भाई जो तशरीफ फरमाए, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मेरी जान है। और सिंध में मजलिस पढ़ रहा हूँ, नवाबशाह में। तो यहाँ का तो हुस्न भी यह है कि यहाँ का हिंदू भी आली मदद बोलता है। तो इस हुस्न को महफूज रखते हुए, इस तहजीब को बचाते हुए, इस कद्र की हिफाजत करते हुए, इस कीमत को महफूज रखते हुए, मैं शिया बिरादरी से कहूंगा कि अज़ादारी को अपनी मिल्कियत न समझना। अज़ादारी शियों की मिल्कियत नहीं है। शिया हुसैन के अज़ादार के मालिक नहीं है, नौकर है। याद रखो, शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के नौकर हैं और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए। मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। जो भी मजलिस अज़ा में आकर बैठा है वो हुसैन का मेहमान है। लिहाजा खबरदार, मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं बराबर वाले से पूछूं तुम सुन्नी हो या शिया। मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं बराबर वाले से पूछूं तुम हिंदू हो या मुसलमान। ये दरे हुसैन है, ये हर हुर के लिए खुला हुआ है। तवज्जो कर रहे हैं आप? मैं अपने मजमून को आगे बढ़ा रहा हूं कि अल्लाह का कलाम कुरान और मौला अली का कलाम नहजुल बलागा। मौला अली का कलाम नहजुल बलागा भी अल्लाह के कलाम की तफसीर है। बल्कि मैं मौलाना को जुमला दिया करूं, उलमाए किराम की खिदमत में एक हदिया दूं। मेरे पास तो यही देने को है ना, और इससे अच्छे हदिया नहीं होते। हार फूल दूंगा सूख जाएंगे, जोड़ा दूंगा फट जाएगा, जमीन दूंगा कब्जा हो जाएगा। इल्म दे दे जो कभी खत्म नहीं होता। हम यहाँ इस मिंबर को सजाते ही इसलिए हैं। पानी मजलिस की अज़ा के हौजरा में मेमन साहब की हौसला अफजाई के लिए कह रहा हूँ कि मजलिस हम इसीलिए सजाते हैं, बनाते हैं कि ये इल्म देने की जगह है। आज नवाबशाह के इस रोड पर हुसैन का मदरसा लगा हुआ है और दरवाजा खुला हुआ है। चौक पर बात हो रही है। बंद कमरे में वो बात करे जो शर्मिंदा हो। मगर इनकी अकीदतों में कमी नहीं है। तो ये दरवाजा तो सबके लिए है। यहाँ मजलिस जब होती है तो सिर्फ एक खतीब नहीं होता, सामने भी जाकिर होता है। आपका कान जिक्र कर रहा है, आपकी आंखें जिक्र हुसैन कर रही हैं, आप सुभान अल्लाह बोल के जिक्र हुसैन कर रहे हैं। तो ये जितना मजमा बैठा है सारे जाकिरों का बैठा हुआ है। अब अपनी अपनी जगह मौला के जाकिर हैं। और जब जिक्र जात बन जाए, भाई जुमला ऐसे नहीं, आपको तवज्जो चाहूंगा इसमें। जब जिक्र जात बन जाए तो मैसा में तम्मार बनता है। जी, जिक्र जात बन जाए, फिर जबान कट भी जाए तो कटा हुआ गोश्त का लोथड़ा अली अली पुकारता है, बोटी बोटी अली अली कहती है, कतरा कतरा नारा लगाता है। दुश्मन बेवकूफ है, वो इस जिक्र को समझ ही नहीं पाया। ये किसी सियासतदान की इलेक्शन की मुहिम नहीं है जो उसके किरदार की मोहताज हो। सियासतदानों की जब इलेक्शन के जलसे होते हैं ना, तो वो उनके किरदार की मोहताज होती है। अच्छा आदमी है तो जलसा बड़ा होगा,
ये मामला कुछ और है। ये उसका जलसा है जो 1400 साल पहले मारा जा चुका है। जिसके लाशे को 3 दिन तक दफनाया नहीं था, ये उसका जलसा है। ये किसी सियासी पार्टी का झंडा नहीं है। जो हुकूमत गिरेगी तो इसे छुपाना पड़ेगा। और जो कर रहे हैं, ये किसी सियासी पार्टी का झंडा नहीं है। ये उसका झंडा है जिसने इसे गिरने से बचाने के लिए बाजू कटवाए। खास तौर पर सिंधियों को मैं सलाम करूंगा कि आपने पूरे सूबे में कोई शहर नहीं है जहां मौला अब्बास की याद ना हो। करम है सिंध के ऊपर, और इसमें औलिया इलाही का बड़ा दखल है, बड़ा हाथ है, बड़ा हिस्सा है। इन फकीरों का बड़ा काम है। मैं हूं जिस लिबास में, इस लिबास में अपने कबीले के दोस्तों से मैं कहता हूं कि इन फकीरों का एहतराम करो। मैं मौलवी जहां पहुंचकर मौला अली की बात नहीं कर पाता, ये मलंग डंडा उठा के वहां अली अली करता है। इनका बड़ा काम है, इनका बड़ा काम है। जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती ना, उनके कान में भी रस्क घुलते हैं। दरवाजा बजाते रहो, एक दिन खुल जाएगा। बहुत से लोगों को मौला अली का नाम अच्छा नहीं लगता, तो वो जानवर तो नहीं है ना, इंसान है ना। उसकी ज़मीर का दरवाजा बजाते रहो, पैगाम पहुंचाते रहो, एक दिन उसके दिल का दरवाजा खुल जाएगा। मेरा और आपका काम बहुत संगीन है। मैं ज़ाकिरीन से भी, खुताबा से भी, अपने आप से भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, प्यार और मोहब्बत से बात होगी। एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, जनाबे अल्लामा मोहम्मद यासीन कादरी। सुनते हैं ना? अभी पिछले दिनों कराची तशरीफ लाए थे, मुझे शरफ दिया उन्होंने, मेरे घर तशरीफ लाए। बहुत देर गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे कहा कि हम शियों की कोई खामी बताइए, मैं अपने लोगों से जाके कहूँगा कि दूर कर दें। हमारी कौम की शिया मकतब की कोई खामी बताइए, मैं अपने लोगों से हाथ जोड़ूंगा जाकर के भाई ये खामी दूर कर लो। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, फजाइल पढ़ना तो शिया क्या फजाइल पढ़ेगा जो इमाम शाफई पढ़ गए। हमारे दिल में फौरन आता है ना, ये कहेंगे आप क्या शिर्क होता है, आप क्या गुलू होता है। तो उन्होंने पहले ये तो दूर किया कि फजाइल में आप क्या पढ़ेंगे जो इमाम शाफी पढ़ गए। फिर कहने लगा, सिर्फ आपके यहाँ एक कमजोरी है, सो दूर करवा दीजिए। अपने ज़ाकिरों और खतीबों से कहिए कि मिंबर पर तबलीग की जबान इस्तेमाल करें, अबे तबे में हरामी हलाली के लहजे में बात ना करें। प्यार से बात करें। जब किसी को समझाना होता है ना तो उससे प्यार किया जाता है, जब किसी को चिढ़ाना होता है तो उसे गाली दी जाती है। वैसे ही ये मिंबर गालियों की जगह नहीं है। खफा तो नहीं हो रहा है आपको? लिहाजा मैं आप सामईन से गुजारिश करूंगा, छोटा सा आपका नौकर हूं, इस पूरी दुनिया के अंदर आपकी नौकरी कर रहा हूं और हर जगह घूमता हूं इसी हुलिये के साथ। जिन लोगों को ये अमामा अच्छा नहीं लगता, उन लोगों को पैगाम दूंगा नवाबशाह में बैठकर कि अपना खून न जलाओ, अपनी सेहत न खराब करो, बीमार हो जाओगे, दुबले हो जाओगे। यह अमामा मेरे मौला नबी की याद है, जब दुश्मन नहीं गिरा सका तो अपने क्या गिराएंगे। इसका अपना एक असर है। लिहाजा प्यार से बात हो, मोहब्बत से बात हो, गुफ्तगू होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम आप कोई भी हम में से मासूम नहीं है।
हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमारा कोई जुमला ऐसा हो सकता है जो नहीं होना चाहिए था, उसे दोबारा नहीं बोलेंगे। अगर फर्ज करें मुझ शहंशाह हुसैन नकवी ने किसी मजलिस में कोई ऐसा जुमला कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, तो ये कह दिया और नहीं कहना चाहिए था ही तो दलील है कि हम मासूम नहीं है। वरना तो परफेक्ट होते, कोई काम हमसे गलत ही ना होता। मासूम तो सिर्फ 14 है ना, तो गलतियां तो हो सकती हैं। हजरत आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने, उनका क्लिप आजकल दोबारा चलाया गया, उन्होंने कहा जी हमसे बहुत गलतियां हुई। उन्होंने ये जुमला कहकर बहुत से लोगों का दिमाग धो दिया कि ख़ुमैनी कुछ भी हो मासूम नहीं है, लिहाजा हम में से कोई मासूम नहीं है, हमसे गलतियां हो सकती हैं। तो अगर मेरी गलती की तरफ आपकी तवज्जो हो गई है तो प्यार से बात करो, बताओ। मैं मौला अब्बास की कसम खा के कहता हूं उसको ठीक करूंगा। लेकिन पोस्ट बनाना, तस्वीरों पे क्रॉसिंग लगाना, तुम्हें इतना पता नहीं है कि ये तुमसे ज्यादा दुश्मन के पास जाता है। बहुत हो गया है, इसको बेहतर करो। मैं आपसे नहीं कह रहा, किसी और से कह रहा हूँ, आपके जरिए से। प्यार से बात करो। नारा आ रहा है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। मेरे बात कौन पढ़ेगा? मेरे बात कौन पढ़ेगा? तो उतर जाओ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं अपना मज़मून शुरू करने जा रहा हूँ और आपकी तवज्जुहात का शुक्रगुजार हूँ। जुमला मैंने अर्ज किया कि खालिक का कलाम कभी पुराना नहीं होता, मौला अली का कलाम कभी पुराना नहीं होता, इसलिए कि अली फितरत से बात करते हैं जो तब्दील नहीं होती। स्कूल बदले हैं, बच्चे नहीं बदले। गाड़ियां सवारियां बदली हैं, बैठने वाला नहीं बदला। झोपड़ियों से महल्लात में आ गए हैं, रहने वाला नहीं बदला। खाने और डिशें बदली हैं, खाने वाला नहीं बदला। वो जो 1000 साल पहले का इंसान था आज भी वही है। सैयदा का एक फरमान है बच्चों के बारे में, फरमाती है मुझे बच्चों की ये सिफत अच्छी लगती है कि ये आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। ला यद्दखिरूना लिगदिन, बीवी फरमाती है ये आज का काम गद पर, कल पर नहीं छोड़ते। यही खिलौना चाहिए, अभी चाहिए। आप कहें कल अच्छा दिलवा देंगे, वो कहेंगे नहीं जब तय कर लिया है तो आज ही चाहिए। मुझे बताइए, ये बताइए सैयदा के जमाने का बच्चा ऐसा था, आज का ऐसा नहीं है, तो बच्चा कहां बदला? सैयदा फरमाती है मुझे बच्चों की ये सिफत अच्छी लगती है, ये खिलौनों को तोड़ देते हैं। कुर्बान जाए सैयदा के नाम पर। फरमाती हैं या मरूना सुम्मा यखरिबून, ये मट्टी के खिलौने बनाते हैं और खेलने के बाद लात मार के तोड़ देते हैं। मुमकिन है कोई कहे मौलाना उस वक्त मट्टी के खिलौने बनते थे, आज तो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं। तो खिलौना बदला है, बच्चा नहीं बदला। कौन सा घर है जिस घर में खिलौना 1 महीने से ज्यादा चलता हो? ये बच्चा खेलने के बाद उसे खोलता है कि देखूं अंदर क्या है, और ये खोलने के बाद बंद नहीं कर पाता तो वो खिलौना खराब हो जाता है। तो ये फेंक देता है, टोकरी में फेंक देता है, बाहर जाके फेंक देता है। बीबी फरमा रही है मुझे इसलिए अच्छा लगता है, खिलौना इसकी दुनिया है और दुनिया से दिल लगाना हमें अच्छा नहीं लगता। आए हुए हैं, तालहार से आए हुए हैं। ये वाली मजलिस दूर दूर के मोमिनीन तशरीफ फरमाए। तो मैं आप सबकी कदरदानी करते हुए आपकी हिफाजत के लिए गुजारिश करूंगा, एक नबी और आले नबी पे सलवात दिया करें। मैं फिर अपने मजमून की तरफ
खालिक का कलाम भी पुराना नहीं होगा, मौला अली का कलाम भी पुराना नहीं होगा, इसलिए कि अली फितरत से बात करते। कल का इंसान घोड़े पर बैठता था, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, आज भी बैठता है। कल का इंसान घोड़े गधे ऊंट पर बैठता था, आज का इंसान 2 करोड़ की गाड़ी में बैठता है। गाड़ी बदल गई, तरक्की हुई, इंसान तो नहीं बदला, गाड़ी बदली ना, सवारी बदली, क्या तरक्की हुई है? कल घोड़े पे बैठता था सीना चौड़ा करके, आज ये 2 करोड़ की गाड़ी जब तक गर्दन न झुकवा ले बैठने नहीं देती, ये पहले जलील करती है। अल्लाह का बनाया हुआ, अल्लाह की बनाई हुई सवारी इज्जत अता करती थी, हम तो पस्ती की तरफ आए। खबरदार मेरे अजीजों, अल्लाह ने दुनिया मोमिन के लिए बनाई है। खूब खाओ, खूब पियो, अच्छे मकानों में रहो, बड़ी गाड़ियों में चलो, महंगे कपड़े पहनो, ये दुनिया अल्लाह ने मोमिन के लिए बनाई है। मगर याद रहे, मोमिन को दुनिया के लिए नहीं बनाया। बड़ी गाड़ी में बैठकर पैदल चलने वाले को आदमी मानो, महंगे मकान में रह के झोंपड़ी वाले को इंसान मानो, महंगे खाने खा के चटनी खाने वाले को आदमी मानो, तो बस फिर कोई मसला नहीं है। हो सकता है कि 2 करोड़ की गाड़ी में कोई बैठे और फकीर हो, कहने लगे मौलाना ये कैसे मुमकिन है कि कोई 2 करोड़ की गाड़ी में बैठा और वो फकीर हो? हाँ मुमकिन है। जब वो गाड़ी में बैठकर पैदल चलने वाले का एहतराम करे तो वो भी फकीर है। फकीर उसे कहते हैं जो अपनी नादारी, अपनी कमजोरी का एहसास, अगरचे माशरे में फकीर मिल नहीं रहे, ये जो रोड रस्तों पर भीख मांग रहे होते हैं ये जलील है, फकीर नहीं है। समझ है? फकीर तो देता है, लेता नहीं है, अपने मौला पे तवक्कुल देता है, अपने मौला पे भरोसा देता है, अपने मौला से प्यार देता है। जी जी, ये कम बात नहीं है। खालिक का कलाम और मौला अली का कलाम यानी कुरान और उसकी तफसीर आज भी हमारे ऊपर हाकिम है। उस कलाम में से मैंने सूरह सबा की 46वीं आयत का पहला हिस्सा तिलावत किया है। अब जरा उसका तर्जुमा सुनिए। मैंने आपको आमादा किया, आपने मुझे आमादा किया कि मैं तर्जुमा करूं। कुरान में आयात तो 6000 से ज्यादा है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, ये इतने ज्यादा अल्लाह ने वाज और नसीहतें, अहकामात और शरीयतें नाजिल की। 6000 से ज्यादा नसीहतें नाजिल की, मगर नहीं कहा कि ये नसीहत है। 6000 से ज्यादा, शाकिर भाई 6000 से ज्यादा नसीहतें की, मगर कभी नहीं कहा कि ये नमाज पढ़ने का जो मैं कह रहा हूं ये नसीहत है, ये जो रोजा रखने का हुक्म दे रहा हूं ये मेरी वाज और नसीहत है। सिर्फ एक नसीहत की है, खुद कह रहा है एक नसीहत कर रहा हूं बस। अच्छा, इतनी सारी नसीहतें की हैं मगर कह रहा है ये नसीहतें मैं नहीं, ये एक नसीहत कर रहा हूं। कुल मेरे हबीब कह दो इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो मैं तुम्हें एक वाज, एक नसीहत करता हूं। उस नसीहत की खातिर अन तक़ूमु लिल्लाह, उस नसीहत के लिए अल्लाह की खातिर क़याम करो। मसना मिलकर, फुरादा अकेले अकेले रहना, मजमा हो तब भी रहना, मजमा चला जाए तब भी रहना, मजमे की बुनियाद पर काम न करना। अली पर फरमान फरमाते सारा अरब अगर मुझे कत्ल करने के लिए जमा हो जाए, लो इज्तमाअल अरब अला क़िताली, अगर सारा अरब मुझसे लड़ने आ जाए, लम्मा वल्लैतु, तो अली पुष्ट दिखा कर नहीं जाएगा। अकेला भी ऐसे लड़ूंगा जैसे लश्कर के साथ लड़ता हूं, इसलिए कि मैं लश्कर की टेक पर नहीं लड़ता, मैं जिस पर तवक्कुल करके लड़ता हूं वो अल्लाह। तो कर ली। कुल ऐ मेरे हबीब कह दीजिए इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, मैं एक नसीहत करता हूं बस, उस नसीहत की खातिर काम करो।
अकेले रहकर या मिलकर, वो एक नसीहत क्या है? तवज्जो चाहूंगा, वो एक नसीहत क्या है? मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद क़ुल इन्नमा आइदुकुम बिविलायत अली, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं अली की विलायत की। विलायत अली को ले लो, नमाज का फायदा होगा। विलायत अली को ले लो, रोजा काम करेगा। अवामी खतीब हूं, लिहाजा बच्चों का भी मुझे ख्याल करना पड़ता है। सदक़े का डब्बा रखा हुआ था एक दुकान के शोकेस के ऊपर, तो एक खरीदार ने बचे हुए पैसे उसमें डाले, दुकान से उतरा तो मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारी, मुड़ के देखा सदक़े के डब्बे को, तो वहां एक और साहब डाल रहे थे पैसे, तो उसे आवाज देकर कहा भाई ये काम नहीं कर रहा, नहीं डालो। भाई नमाज काम नहीं करेगी अगर अली की विलायत नहीं होगी। रोजा फायदा नहीं पहुंचाएगा। मुझे जुमला कहने दीजिए, अगर हुब्बे अली के बगैर नमाज पढ़ी तो टक्करें होगी, नमाज नहीं होगी। अगर हुब्बे अली के बगैर रोजा रखा तो वो भूख मरना होगा, तो रोजा नहीं होगा। अगर मोहब्बत अहले बैत के बगैर हज किया तो वो किस्मत का तवाफ होगा, काबे का तवाफ नहीं होगा। जाया जाएंगी सारी इबादतें अगर दिल में हुब्बे अली ना हो। शनाख्ती कार्ड दिखाओ कौन हो। लिहाजा कब्र में नमाज रोजे की वजह से आसानी होगी, मगर सवाल ये होगा हो कौन? पहले अपना पता बताओ कौन हो। किसे रब मानते हो, किसे रसूल मानते हो, तवज्जो है, किसे अपना इमाम और मौला मानते हो। पहले अपना अता पता बताओ, निशानियां बताओ। सलवात पढ़ेंगे मौला अली मदद। एक सलवात और नबी की ज़ात पे। तवज्जो है, मेरे अजीज हैं, मेरे बात पढ़ेंगे और उतर जाऊं। पैगाम को पूरा करेगा जी, मैं वही उसी तरफ जा रहा हूँ। तवज्जो कर लिया। बहस ये है कि अल्लाह ऐलान कर रहा है, मैं एक नसीहत विलायत अली करता, इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, इन्नमा आइज़ुकुम बिविलायत अली। अली की विलायत रखो, मसना मजमे की सूरत में, और ऐसा वक्त आ जाए कि मजलिस करने ना दी जाए तो किताब खोलकर अली अली कर लो। तन्हा भी रहो तो इस जिक्र से हाथ ना उठाना। वक्त आता जाता रहता है, जमाना बदलता रहता है। हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं वो घराना जमाने को मोड़ कर नहीं देखता, मोड़ कर देखता। हक में मोड़ना होना रहे। आज मुझसे रात को नई नात हुई थी तो हमने शाह साहब से कहा जी सुना दीजिए। अब शाह साहब ने सुना दिया, मगर क्योंकि आप मेरी तरफ मुतवज्जे थे तो मेरे कलाम की तरफ नहीं थे। तो कलाम तो बुजुर्गों ने तायद की है कि अच्छा हो गया, मगर आपकी तवज्जो नहीं थी। लेकिन अब मेरे लहजे में मेरा एक मिसरा, दो मिसरे सुन लीजिए। अमीर मीनाई की जमीन में हमने भी काश्त की थी। एक बहुत बड़ा शायर है हजरत मौलाना अमीर अहमद अमीर मीनाई, उनकी जमीन में हमने कुछ काश्त की थी, तो चंद अपनी फसल सुना देते हैं। सुरमए तूर लगा दीदे तर पैदा कर, सुरमए तूर लगा
दीदाए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। ये जो मैंने आपसे अभी कहा ना कि अकेले रहो तब भी दरवाजे पे रहो, हालात बदल जाएं तब भी इस दरवाजे को छोड़ के ना जाना। ये मैं अपने लिए और आपके लिए कह रहा हूं। सुरमए दूर लगा दीदाए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। सीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है। एक साहब कहने लगे जी आपने इमाम जामिन बांध दिया, सेनेटर बनना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं अगर किसी को मुस्कुरा के देख लूं तो वो सेनेटर बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी बातें हम सभी को, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। हमारा काम नहीं है भाई, तो इससे बढ़कर कुर्सी नहीं है जो चाहिए। ज़ीने मिंबरे शब्बीर से, मेरा अपना शेर, ज़ीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है। मिल गया तुझको शरफ, इस पे न शर पैदा कर। तुझको शरफ, इस पे ना शर पैदा कर। और साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है। आशिकों से मुखातिब हूं, साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है। डूब कर पार उतरने का हुनर पैदा कर। डूब कर पार उतरने का हुनर पैदा कर। और उनके एहसान पे एहसान चले आते हैं। मौला का भी तो काम देखें, उनके एहसान पे एहसान चले आते हैं। अपनी उल्फत में भी अंदाजे दिगर पैदा कर। अपनी उल्फत में भी अंदाजे दिगर पैदा कर। और अलाजल कहने से आ जाएंगे मौला कैसे। भाई कुछ करना पड़ेगा। अलाजल कहने से आ जाएंगे मौला कैसे। अपने आका के जरा दिल में तो घर पैदा कर। अपने आका के जरा दिल में तो घर पैदा कर। और मैं अपने आप से कह रहा हूं कि दिल गिरफ्ता है अगर जुल्मो सितम से आसी। दिल गिरफ्ता है अगर जुल्मो सितम से आसी। खानकाही से निकलने का जिगर पैदा कर। तुम तो ठंडे कमरों से नहीं निकल रहे हो, इनकलाब चाहते हो। ठंडी मशीनों में बैठकर इनकलाब नहीं लाया जाएगा। धूल मट्टी खानी पड़ेगी, फकीरों मिस्किनों के साथ बैठना पड़ेगा, कौम और मिल्लत के मसलों को समझना होगा। और खबरदार मेरे अजीजों, हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं उस दरवाजे का जायका और उस दरवाजे का मजा और उस यहाँ इस घड़े का पानी कुछ और है। हम जब जहां से पानी लेते हैं, जायका लेते हैं, वो जायका अगर किसी को आ जाए तो वो कंबर और बूजर की राह पे चलता है। ये रास्ता ही कुछ और है। मैं मोहतरम रियासत पाकिस्तान के नीचे के अफसरान से कहूंगा, हमारी अब मुसीबत एक आ गई है कि हमारी ज्यादा मुलाकातें बड़ों से हो रही हैं। और बड़े तो बड़े कहते हैं अच्छा ऐसा होता है, वो अपने ही इदारों के लिए कहते हैं अच्छा ऐसा होता है। जब हम मुझसे कहते हैं ना कि ये कर दिया आपके इदारे ने, ऐसा कर दिया आपके इदारे ने, कहते हैं अच्छा हमारे ऐसा होता है, अब नहीं होगा। तो जो बड़े लोग हैं वो बड़े हैं, लेकिन जो नीचे की सतह पर, इसलिए हमने मुतालबा रखा है कि ये दहशतगर्दी और ये जो फिरकावारियत वाली FIR है, ये हजरत SHO साहब के ऊपर न रखी जाए। हजरत SHO साहब पर ये जिम्मेदारी न दी जाए, इसलिए कि ये इलाके के लोगों से मरऊब हो जाते हैं।
5 अगर मुल्ला इनके थाने में आके बैठ जाते हैं तो ये FIR काट देते हैं, और हमारी तो ये आदत ही नहीं है। हम किसी थाने पे तो एहतजाज करते ही नहीं है, हम तो मजलिस में आके रोते हैं। हमारा तो जायका ही कुछ और है। दुनिया चप्पे चप्पे पे मदरसा बनाती है, हम चप्पे चप्पे पे अलम लगाते हैं। हमारा तरीका वारदात ही कुछ और है। गुजारिश की जो है कौमियात के लोगों की, हमने गुजारिश की कि आप ये जो SHO साहब है, मोहतरम है, इलाके के अंदर इनका बड़ा काम होता है, ताल्लुकात होते हैं, ज़ाहिर है इन्हें वहाँ रहना है, और अगर अपनी पसंद से आए हैं तो रहना है, तो उनके ऊपर उनसे ये काम ले लिया जाए, 4 आदमी जाके बैठ जाए। अगर ये हमारी ही आदत बन गई ना, हम इस मुल्क के अंदर जितने भी हों अगर है मुनज़्ज़म, मुझे कोने खुदरों से सुनने को मिलता है कि हमारी कौम में इख्तिलाफ है, मुझे तो आज तक नजर नहीं आया। इसी मजलिस में MWM के दोस्त भी बैठे, इसी वक्त शिया उलमा कौंसिल के दोस्त भी बैठे, इसी वक्त ISO के दोस्त भी हैं, JSO के दोस्त भी हैं, फला इमाम बारगाह और फला संगत के लोग भी हैं, फला दरगाह और फला पिड़ के लोग भी हैं, सही है, तकलीद करने वाले भी हैं और तकलीद न करने वाले भी हैं। अरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। थके बैठे हैं आप थोड़ा सा। अरे हुसैन पे मिलते हैं, अरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। प्यार की बात करो, वो मौजूआत यहाँ बयान ना करो कि जिन्हें पहले इल्मी दर्जगाहों में बयान होना चाहिए, वो मौजूआत यहाँ बयान नहीं होंगे। मैं शिया कौम के इख्तलाफी मौजूआत को यहाँ बयान करूंगा, कल से सुन्नी मजलिस में नहीं आएगा, कल से हिंदू मजलिस में नहीं आएगा, तो कहेगा शिया अपनी लड़ाइयों से ही फारिग नहीं है। अगर मैंने एक भी हुसैन का मुरीद कम कर दिया, मजलिस में एक भी मौला के चाहने वाले को कम कर दिया, जवाब हुसैन को देना है। मेरे अजीज ज़ाकिरीन और खुतबा और मेरे कबीले के लोगों से मेरी गुजारिश है, तंग नजरी की बातें नहीं करो। आप एक बात मुझसे हर जगह सुन रहे हैं, यहां भी सुन लीजिए। 3 लोगों को तो या अली मदद कहने ही नहीं चाहिए। तीन लोगों को नारा नहीं लगाना चाहिए मौला के नाम का। एक बुज़दिल और अली वाला, डरपोक और अली वाला, छोटे दिल वाला और अली वाला, बकरी दिल वाला, बुज़ कहते हैं बकरी को, कारनादारी बुज़ में खाते हैं। अगर कुछ काम नहीं है तो बकरी खरीद लो। छोटे दिल वाला जानवर होता है बकरी, ये है आदमी मगर दिल बकरी का लगा हुआ है, ये शिया नहीं हो सकता। डरपोक और अली वाला, मुझे वो सुन्नी बड़ा अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। करबला में, मशहद में लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है। 2 वजह से अच्छा लगता है। एक तो वह हाथ बांध कर लाखों शियों में बताता है कि जो दीन मैंने समझा है उस पर अमल करने की जुर्रत भी रखता है। दूसरा, वो सुन्नी पैगाम देता है, खबरदार लाखों शियों में भी हाथ बांध के नमाज पढ़ लेना, शिया मारता नहीं है। शिया अपनी मस्जिद से निकालता नहीं है, शिया अपनी मस्जिद से धक्का नहीं देता। शिया की मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, बाद में मस्जिद होएगा नहीं। मगर अजीजों, जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है सुन्नी, वो मुझे अच्छा लगता है।
इतना ही मुझे वो शिया बुरा लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। तुम पशेमान हो के अली वाले हो, नादिम हो के जाफरी हो, सीना ठोक कर कहो कि शिया हो। मैं ये जुमला कहकर गया हूं, दोबारा कह रहा हूं, नवाब शाह के बच्चों और जहां जहां से आए हो सब पे एक पैगाम लेकर जाओ। आपके इलाके में सुन्नी आलिम नजर आए, मुफ्ती साहब नजर आए, पढ़कर सलाम करो और सलाम करने के फौरन बाद कहो मैं शिया हूं। सुन्नी आलिम का एहतराम किया। मैं 1 घंटे की तकरीर करूंगा, शायद वो बात न कर पाऊं जो आप सलाम में कर जाएंगे। ये प्यार गली गली तक पहुंचाओ, ये मोहब्बत कूचे कूचे तक पहुंचे। बात जब होगी जब पहले प्यार तो हो। चिड़े चिड़े रहेंगे, रूठे रूठे रहेंगे, शिया को देख के मुंह मोड़ ले, सुन्नी को देख के मुंह चढ़ा ले, तो फिर बात तो नहीं हो पाएगी। बात किए बगैर तो मसला ही हल नहीं होगा। मैं अक्सर सफरों में होता हूँ, मुझसे कोई ना कोई आके जरूर मेरे बराबर में बैठता है, आप शिया मौलवी सवाल करो, तो मैं पहले उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, कहता हूँ मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूँ कि आप सवाल कर लें। हमारे बारे में खुद से फैसले होते हैं, हमसे नहीं पूछते। डरपोक, बुज़दिल, अली वाला नहीं हो सकता। और आगे बढ़ूं। दूसरा वो शख्स जिसे मौला अली का नाम लेने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए, वो है कंजूस। कंजूस और अली वाला, काला रोधड़ा हुआ है, पांचा फटा हुआ है, बटन टूटा हुआ है। कौन है भाई ये? 200 एकड़ के जमींदार जो पैसा अपने ऊपर ही नहीं लगाता, वो मस्जिद में क्या लगाएगा? जो अपने बच्चों को ही अच्छा नहीं खिला रहे, वो इमाम बारगाह का छत कैसे सही करवाएगा? वो नवाब शाह के और अपने इलाके के यतीम और बेवाओं का ख्याल कैसे करेगा? खून से नहीं देना, मौलवी खा जाते हैं। जो तुम नहीं दे के खा रहे हो, मौलवी तो कम खा जाते हैं। जो दे नहीं रहा खुद खा रहा है। मौलवी पर खुदा न खास्ता मौलाना हजरात मुझे माफ करें, मौलवी पे अगर एतबार नहीं हो रहा तो अपना खुद निकाल के खुद अपने इलाके की मस्जिद और इमाम बारगाह और मदरसों पे लगाओ। शर्म आती है जब टूटियां टूटी हुई होती है, गर्दन झुक रही होती है जब मस्जिद की छत टपक रही होती है। शर्मिंदगी होनी चाहिए जब मस्जिद का फर्श फटा हुआ हो। और उस इलाके के अंदर 25 तो ऐसे लोग निकलेंगे कि जो करोड़पति हैं। अपने घर का कालीन तो हर साल बदलते हो, अब बात थोड़ी करेंगे आप। कड़वी बात। जियो कंजूस और अली वाला। तीसरा वो शख्स जिसे अली अली नहीं कहना चाहिए, वो है तंग नजर। वो सिंधी, वो महाजिर, वो पंजाबी, वो पठान। वो महाजिरों का इमाम बारगाह, वो मेमनों का इमाम बारगाह, वो पंजाबियों का इमाम बारगाह, हुसैन का कौन सा है? बस करो, खत्म करो भाई, इतनी तंग नजरियां बहुत हो गई। हमारा आपका एक रिश्ता है, वो है हुब्बे अली। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उस तार में जो मोहब्बत अली का तार। मुझे अपना अजीज यानी रिश्तेदार अच्छा नहीं लगना चाहिए अगर वो मौला ही नहीं है, और मुझे रोड चलता हुआ मौला ही अच्छा लगना चाहिए अगरचे वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, बस मौला का मानने वाला। थके तो नहीं है जी? इन्नमा आयतुकुम बिवाहिदा, एक विलायत अली की नसीहत, अन तक़ूमु लिल्लाह
इसके लिए, इस विलायत की खातिर अल्लाह को राजी करो, मिलकर इज्तिमा करो, मजलिस करो, जलसा करो, मिलाद करो, या के लिए लेके करो, अल्लाह को अच्छा लगता है। इसकी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी गई। 3 सबब बता रहा हूं कि क्यों मौला अली की बात ज्यादा होनी चाहिए। हर मजलिस का उन्वान अली, हर मजलिस का उन्वान मौला अली। क्यों? सबसे पहला सबब, इस जिक्र को यहां तक पहुंचते हुए बड़ा खर्चा देखना पड़ा है। बड़े खर्चों के बाद हम तक बात पहुंची है। गले काटे गए हैं, ज़बानें खींची गई हैं, सूली पे लटकाया गया है। वो एक दफा भी या अली कह देता था, सारी जिंदगी के लिए जिंदा। 1-2 मिसालें नहीं है, सैकड़ों मिसालें। चलते हुए ठोकर लगी, जमीन पे गिरते गिरते उसने कह दिया या अली। सिपाही पकड़ कर ले गए और जब तक जिंदा रहा जिंदान में रहा। और जिंदानी पूछते थे तुम्हारा जुर्म क्या है, तो कहता था हुब्बे अली। बच्चों से छुट गया, घर वालों से छुट गया। सारी जिंदगी वो मौला अली के एक दफा नाम लेने पर जिंदानों में रहा। ये जो शायर हजरात है ना, ये इनके अंदर जो एक पुकार है, जो कैफियत है, वो बहुत कीमती चीज है। ये दरबारी भी हो जाए ना, तब भी इसे डरे डरे रहिएगा। कभी भी इसकी फितरत सालिम हो जाती है और ये उसी दरबार में बैठकर वो बात कर देता है जिसे करनी चाहिए। ये हजरत फरजदक, ये दरबारी शायर थे। हशाम के साथ ही तवाफ करने तो आए थे। हाकिम वक्त के साथ तवाफ करने आए, हशाम के साथ। और खाना काबा का तवाफ करते हुए जब आगे बढ़े तो धक्के लगने लगे वक्त के हाकिम को, हुक्मरान को। इतने धक्के लगे कि वो पीछे हट गया। तवाफ ही नहीं हो पा रहा, मुझे धक्के लग रहे हैं। इसके साथ जो VIP मेहमान आए हुए थे वो भी पीछे आगे खड़े हो गए, फरजदक भी साथ खड़े थे। इसी असना में एक सादा लिबास में, कोई लिबास भी फाखरा नहीं था, कोई कपड़े भी महंगे नहीं थे, एक हाजी मताफ में आया। और जैसे ही वो मताफ में आए तो लोगों ने रास्ता देना शुरू किया। वो मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब इमाम को मजमे ने रास्ता दिया, ये तो हाकिम है, गवर्नर है, इसे किसी ने रास्ता नहीं दिया। और इमाम को पूरे मजमे ने रास्ता देकर तवाफ की जगह दी। तो वो जो मेहमान आए हुए थे ना, VIPs आए हुए थे दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से, उन्होंने हशाम से कहा ये कौन है? साफ नजर आया ना कि तुम्हारा तो कोई एहतराम नहीं है, और ये कौन है जिनका इतना एहतराम? तो उन्होंने कहा ये कौन है? तो जानता था कि कौन है। तजाहुल आरिफाना से काम लेते हुए कहा मैं नहीं जानता कौन है। अब ज़मीर शायर का जिंदा हुआ। बराबर में फरजदक खड़े थे ना, जो आए तो बादशाह के साथ थे, मगर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फितरत सालिम हुई। फौरन आवाज दी, तू नहीं जानता मगर काबा इसे जानता है। तू नहीं जानता मगर हजरे अस्वद इसे जानता। और बड़ा हसीन जुमला, तू हजरे अस्वद का बोसा लेता है, हजरे अस्वद इसका बोसा लेता है। इसे सफा और मरवा जानता है, इसे चाहे जमजम जानता है, तू नहीं जानता? ये अली इब्न हुसैन है। जिंदान में डाल दिया और उनका गिरफ्तार पुलिस, और फरजदक को कैद में डाल दिया। मेरे मौला ने सिक्कों की थैली भेजी और एक खत भेजा। वजीफा बंद हो गया ना, वजीफा मिलता था पहले दरबार से, ये तो मुजरिम हो गए, दरबार के मुजरिम हो गए। तो मौला ने सिक्कों की थैली भेजी और एक खत भेजा। इमाम ने फरमाया तुमने हमारी मोहब्बत की खातिर कुर्बानी दी है, हमारी तरफ से ये सिक्के कबूल करो। इन्होंने ये पैसे वापस लौटा दिए और कहा मौला मैंने पैसों की खातिर नहीं किया, मौला मैंने पैसों की खातिर नहीं किया था। इमाम ने फरमाया जो चीज़ हम दे देते हैं वापस नहीं लेते, हमें पता है तुमने पैसों की खातिर नहीं किया।
एक और मिसाल दे रहा हूँ। दरबार का शायर है इब्न सिक्कीत, मुतवक्किल का शायर है, दरबार का शायर इब्न सिक्कीत। और इतना दरबारी शायर है कि मुतवक्किल के बेटों को पढ़ाते हैं घर में ट्यूशन पर। मुतवक्किल जालिम तरीन बादशाह अहले बैत पर सबसे ज्यादा जिन्होंने जुल्म किया, उनमें अगर 5 नाम आएंगे तो उनमें एक मुतवक्किल है। मुतवक्किल के बेटों को पढ़ाता है, शायर है, अदीब है, मुअल्लिम है, उस्ताद है, और इतना करीब है, इतना दरबारी है कि घर में पहुंचा हुआ है मुतवक्किल के, पैसे लेता है, तनख्वाह लेता है। एक दिन किसी ने कहा मुतवक्किल से कि इब्न सिक्कीत मौलाई है, अली का चाहने वाला है। उसने कहा नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता, अली का चाहने वाला और मेरे पास हो, मैं तो रोजमर्रा अली के खिलाफ बोलता हूँ, ये कैसे सुनेगा, मुझे नहीं ये समझ में आ रहा। किसी ने कहा जी आप आजमा कर देखें। तो पढ़ा रहा था बच्चों को इब्न सिक्कीत, तो मुतवक्किल करीब आकर बैठा और कहने लगा इब्न सिक्कीत बताओ, हसन और हुसैन अफजल हैं या मेरे बेटे? अब शायर की फितरत जागी, अब शायर का ज़मीर जागा, तो बेसाख्ता कहा हसन और हुसैन तो बहुत बड़ी बात है, मौला का कंबर भी तुम्हारे बच्चों से अफजल है। सुनेंगे फिर क्या हुआ। जिंदगी में जबान खींची गई, मारने के बाद बदन के टुकड़े कर दिए जाए। जिंदा थे इब्न सिक्कीत का, यही जबान खींचो जिस जबान से इसने ये कहा है। शहीद कर दिया गया। ये जिक्र मौला का बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। किसी की बातों में नहीं आइएगा कि अली अली नहीं करो। अभी हमने पढ़ा ही क्या है जो तुम कह रहे हो नहीं करो। अभी तो नहजुल बलागा की शरह बाकी है, अभी तो इन मिंबरों से नहजुल बलागा की शरह होनी है। टाइम मैनेजमेंट पर पीएचडी की है एक तालिब इल्म ने नहजुल बलागा से। मौला अली ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या फरमाया है, कैसे अपने निजाम और जिंदगी के औकात को मुरत्तब करोगे, कैसे इदारे चलाओगे। निजाम माश पर मेरे मौला ने जो पैगाम दिया है वो अभी बयान नहीं हुआ। हुक्मरानों को कैसा होना चाहिए कहां बयान हुआ, रईयत को कैसा होना चाहिए अली ने बताया, जजिस को कैसा होना चाहिए अली ने बताया, काश्तकारों को क्या करना है अली ने बताया। और फिर सबका बताने के बाद कहा फकीरों का मैं बताता हूं कि उन्हें क्या करना है। सबसे ज्यादा जिनसे अली को प्यार है वो फकीर है। जब कभी कोई फकीर मिल जाता था मौला को तो ऐसे वालेहाना अंदाज से उससे गले मिलते थे कि मालिक अश्तर जो जमींदार थे, मालिक अश्तर जमींदार थे, बड़े पैसे वाले आदमी थे, खानदानी पैसे वाले आदमी थे हजरत मालिक अश्तर। हजरत मालिक अश्तर फरमाते हैं कि फकीरों को मिस्कीनों को अली देखकर जितने खुश होते हैं और उनसे गले मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, खैरियत पूछते हैं, रुखसारों को हाथ लगा रहे हैं, सर पर हाथ रख रहे हैं, पेशानी चूम रहे हैं, गले लगा रहे हैं। मालिक अश्तर कहते हैं अली मिस्कीनों से जितना प्यार करते थे ना, मुझे बारहा एहसास हुआ कि काश मैं भी मिस्कीन होता। अली का ये प्यार मुझे भी मिल जाता। अभी कहां बयान हुआ है मौला अली का जिक्र, अभी तो बयान ही नहीं हुआ। और फिर आवाज आ रही होती है हर जगह अली अली, कहां बयान हुआ है। लिहाजा पहली बात इस जिक्र के लिए कुर्बानियां दी गई हैं, इससे हाथ नहीं उठेंगे। दूसरा सबक बता दो, हम हैं इमाम जमाना इमाम मेहदी के दौर में, और इमाम जमाना की मारिफत हासिल करना वाजिब। वो है गैबत में, वो दुश्मनों से कैसे बात करते हैं और अपने से कैसे प्यार करते हैं, घर वालों के साथ कैसे हैं, उनकी इबादतों का तरीका क्या है, उनकी हुकूमत का निजाम क्या है, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। जब मैं देख ही नहीं रहा तो मारिफत कैसे होगी। तो अब मेरे सादिक इमाम ने फरमाया हमारा मेहदी ऐसा ही होगा जैसे हमारे मौला अली। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा अली की बात करो ताकि मेहदी की सीरत समझ में आ जाए। और आखिरी बात, क्यों मौला अली की बात करें।
इसलिए मौला अली की बात करें कि जो मौला अली को मान लेगा उसका ट्रैक ठीक हो जाएगा, उसका रास्ता ठीक हो जाएगा। मौला अली की बात हो ताकि मौला मेहदी तक बात जाए, थके नहीं, यानी जिंदगी से ना थके, नजरिए से ना थके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ कुर्बानियां देकर काफिला यहाँ पहुँचा है। ये काफिला आगे बढ़ेगा, मैं और आप नहीं होंगे मगर मजलिस होगी, जिक्र अहले बैत होगा। जब आप मौला का जिक्र कर रहे होते हैं तो कुछ देर के लिए जब तक मौला का जिक्र हो रहा होता है, अर्श इलाही के फरिश्ते जमीन पर इस जगह को ऐसे देखते हैं, जो मजलिस की जगह बनी हुई है ना, इस जगह को अर्श इलाही के फरिश्ते ऐसे देखते हैं जैसे हम जमीन वाले आसमान पे चांद देखते हैं। मैंने रिवायत पढ़ी है, आरजू करते हैं फरिश्ते, या अल्लाह हमें छुट्टी दे दे, हम जमीन पर मजलिस में बैठकर आए। 70,000 फरिश्तों को इजाजत मिलती है और वो जमीन पर उतरते हैं और आपके दरमियान बैठे हुए हैं। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं कि अगर कोई गुनहगार मजलिस में आकर बैठे और रो कर वापस चला जाए तो तुम्हें हक नहीं है उसे पहले जैसा गुनहगार मानो। इसे नजर नहीं आ रहा मगर इसके दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हैं, इसके खुलूस और सच्चाई को वो देख रहे हैं, इसकी बख्शिश का एहतमाम करेंगे। ये वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था, ये बुराइयां छोड़ेगा मजलिस के बाद। और जब ये फरिश्ते मजलिस खत्म होती है और वापस जाते हैं तो रह जाने वाले फरिश्ते जिन्हें इजाजत नहीं मिली थी, मुख्तलिफ मजलिसों में मुख्तलिफ फरिश्तों को इजाजत मिलती है, मगर जब ये फरिश्ते वापस जाते हैं जो वहां रह गए थे, वो कहते हैं तुम्हारे अंदर से वो खुशबू आ रही है जो हमने कभी नहीं सूंघी। वो कहते हैं मजलिस से आ रहे हैं, वो कहते हैं अल्लाह हमें जाने दे। आवाज आएगी कि मजलिस खत्म हो गई, इन्नहुम मुतफर्रिकून, वो सब अपने घरों को चले गए। तो वो फरिश्ते कहेंगे हम उस जमीन से मस होना चाहते हैं। अल्लामा मजलिसी ने इस रिवायत को लिखा है, मासूम का फरमान सुना रहा हूं। जहां वो बैठे हुए हुसैन को रो रहे थे, अहले बैत का जिक्र कर रहे थे, अपनी कदर जानी है मेरे अजीजों, ये फर्श मामूली नहीं है, ये अर्श से जोड़ा हुआ है। काम छोड़कर टाइम निकालकर इस जिक्र में बैठना मेरे अपने फायदे में है। चलिए कुछ देर के लिए करबला चलिए। हम बैठे नवाबशाह में हैं मगर हमारी रूह है करबला चली जाए। वहां हुसैन लाशा उठा रहे, बताऊं किसका लाशा उठा रहे? हुसैन ने लाशा तो अली अकबर का भी उठाया। जिन्होंने आए तकल्लुफ नहीं करेंगे, मैं जल्दी जल्दी चंद जुमले पढ़ूंगा। हुसैन मौला ने लाशा तो अली अकबर का भी उठाया, मैं बयान नहीं कर पाऊंगा कैसे उठाया, बार बार जमीन पे रखते हैं, आवाज देते हैं ज़ैनब मेरे भाई, अब्बास का लाशा मैं छोड़ आया, अली अकबर के लाशे में मेरी मदद करो। वाहिद लाशा है हजरत अली अकबर का जो जनाब ज़ैनब ने उठवाया है। लाशा तो हजरत कासिम का भी उठाया। हमारा लाशा हुसैन ने लाके गंजे शहीदा में रखा, बहुत मुश्किल था। लाशें तो हुसैन ने हजरत जॉन का भी उठाया, हजरत आबिस का, हजरत शौजब का भी लाशा, हुर के बच्चे का लाशा, हजरत हुर का लाशा। कौन सा लाशा था जो हुसैन ने नहीं उठाया? एक जुमला कहकर एक जुमला कहूंगा, हुसैन ने सुबह से असर तक लाशें उठाई। रोना तो इसका है कि हुसैन का लाशा उठाने वाला कोई
मुकम्मल अल्लाह। मौला ने लाशें बहुत उठाए, मगर अज़ादारों एक लाशा छोटा बहुत था और हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न में बजाई। अभी इस कैफियत में थे कि खैमे से पर्दा हटा, मेरे मौला ने सकीना को खड़े देखा। बीबी ने देखा कि भाई बाबा की गोद में है और जैसे प्यास की वजह से पहले तड़प रहा था अब तड़प नहीं रहा। तो बीबी ये समझी कि भाई ने पानी पी लिया, मेरा भाई पानी पी के सो गया। वहीं से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, अब मुझे ले जाओ। बताएं कि कैसा पानी पिया है। सकीना की आवाज बुलंद हुई तो खैमे में मां ने सुना कि बच्ची बाबा से बातें कर रही है। माँ वाले औलाद वाले बैठे ना, कितनी जल्दी जनाबे रबाब दरे खैमा पर आई होंगी। इमाम ने बीबी को आते हुए देखा, पीछे हटने लगी। रबाब आगे बढ़ रही है, इमाम पीछे हट रहे। फरमाया बताओ मैं कौन हूं? अपनी ही वजह से पूछ रहे मैं कौन हूं? कहा मेरे इमाम है। जब सुन लिया ना मुझे इमाम मानती है, अब का दामन हटाती है। खून में लथपथ बच्चा मां ने देखा। तकल्लुफ करके नहीं रोए जिन्हें रोना आ रहा है। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अम्र को जिंदा कर रहे हैं। मां ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए, रुखसारों पर रुखसार लगाए। या बोलैया, ऐ मेरे लाल, क्या तुझ जैसे नहर किए जाते हैं? मजलिस अपने कमाल पर है, मौला हमसे राजी हो। मेरे हिस्से का बयान मुकम्मल हो गया। सिर्फ एक रिवायत सुनाना चाहूंगा। शाम गरीबा में पानी कहां से आया, मेरी तहकीक पूरी नहीं है, मगर ये सबने लिखा है कि शाम गरीबा में खाना भी आया, पानी भी आया। जनाब ज़ैनब ने कूजा भर के सकीना को दिया, सकीना पानी पी लो। पानी आ गया तो मेरी बीबी सकीना पर कुर्बान जाए। बीबी ने फरमाया फूफी अम्मा आप भी तो प्यासी हैं। मेरी बीबी ने फरमाया सकीना पहले बच्चे पानी पीते हैं फिर बड़े पानी पिएंगे। सकीना ने कूजा हाथ में लिया और सहराए करबला में जाने लगी। पीछे पीछे बीबियां, सकीना कहाँ जा रही हो? फूफी अम्मा भी आपने कहा था पहले बच्चे पानी पीते। मेरे भाई को बाबा लेकर गए थे, वो पानी पीकर आया नहीं। कैसे पानी पिलाया सकीना को, इसका बयान बड़ा मुश्किल है। पहले सारे बच्चों ने पानी पी लिया, फिर बड़ों ने पानी पिया, खाना खाया। इस मिंबर का अदब माने है, मैं तफसील से बात नहीं करूंगा। आप सब साहिबाने औलाद हैं या कम से कम आपके घरों में बच्चे हैं। जो दूध पीते बच्चे हैं ना, उनके घर वाले जरा मेरे साथ रहें कुछ देर तसव्वुर में। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, अदब माने है। बीबियों ने पानी पिया, बीबियों ने खाना खाया। आधी रात गुजरी, जनाबे रबाब जनाबे ज़ैनब के बराबर में आके बैठी और कहने लगी मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया। ऐलान बदला